अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम इलस्ट्रेटर पर एक कैलेंडर डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम एक कैलेंडर कितने आसानी के साथ इलस्ट्रेटर पर डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने 6 इंचज़ बाय 4 इंचज़ का एक ये रेक्टेंगल बनाया है और इसमें मैं एक कैलेंडर अपना डिज़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमें कितने हमें हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स चाहिए, कितने हमने वर्टिकल डिवाइडर्स चाहिए। तो इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक ऑप्शन होता है पाथ, और पाथ में जाने के बाद हम यहाँ से आ जाते हैं स्प्लिट इनटू ग्रिड। इसको ओके करते हैं तो हमारे पास ये एक ऑप्शन पैनल आ रहा है, एक ऑप्शन पैनल आ गया है और इसमें हमारे पास रॉज और कॉलम्स ये आ रहे हैं। तो मैं इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रॉज जो है इसकी वो बढ़ा देता हूँ। प्रीव्यू पे चेक लगा लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप कितने इसके कॉलम्स बना रहे हैं, कितनी रॉज बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ डिवाइडर्स में इसमें दे रहा हूँ, अभी मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 और ये मैंने कर दिए 7। ठीक है, तो 7 मुझे इसलिए मैंने इसके कॉलम्स बनाए हैं क्योंकि मुझे मैक्सिमम डेज जो होते हैं हमारे पास वो 7 होते हैं एक वीक में। इसी तरह इसकी रॉज बनाएंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ये बनाए। अच्छा, अभी 7 बनाने का मकसद मेरा क्या है कि एक रॉ जो मुझे चाहिए होगी वो मंथ्स नेम की होगी और एक रॉ मेरे पास जो होंगी डेज के नेम्स होंगे और मैक्सिमम 5 वीक्स आपके पास वो होते हैं एक महीने में। अच्छा, इसी तरह मैं इसमें इसका गटर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मैंने विड्थ और हाइट जो है वो ये गटर की बढ़ा दी है और इसको मैं अब ओके कर देता हूँ। तो मेरी एक डिवीज़न आ गई जिसके अंदर मैं जो हूँ अपना जो कैलेंडर जो है वो डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब इसमें सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि एक इस कॉलम को मैं एक कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें जो मंथ्स नेम है मेरा वो चाहिए है, और जो नीचे के हमारे पास एक रॉ हो जाएगी, इसमें डेज आ जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 मैक्सिमम हमारे पास जो है वो 5 वीक्स आ जाएंगे। इन सबको हम ग्रुप कर लेते हैं और ग्रुप करके अगर आप लॉक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये ऑब्जेक्ट में जाके हम इसको लॉक सिलेक्शन कर देंगे ताकि ये हमारा जो हमने जो ग्राफ बनाया है या हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो अपनी जगह से मूव ना हो। इसके बाद हम ये टाइप टूल लेंगे और एक पैराग्राफ फ्रेम ड्रैग करके बनाएंगे। ये ड्रैग करके मैंने एक पैराग्राफ फ्रेम बनाया है और अब मैं इसके सेटिंग जो है वो अपने डेट्स की वो करता हूँ। जैसे कि मैं सिंपल पहले 1 लिख लेता हूँ और इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि भाई मैं इसकी सेटिंग किस तरह से करूँगा। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, हम एक विंडो में जाएंगे और विंडो में जाने के बाद हम यहाँ पर टाइप में आते हैं और टाइप में हमारे पास ऑप्शन है टैब्स, और ये शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी ये इसकी शॉर्ट की है। तो ये आपके पास एक पोजीशन पैनल टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। ये एक्चुअली गायब भी हो जाता है, ये कुछ आउट भी हो जाता है, हिल भी जाता है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा ये जूम इन किया मैंने, तो ये टेक्स्ट पैनल मेरा जो है ये हिल गया है। मैं ये जो मैग्नेट बना हुआ है ये पोजीशन पैनल अबव टेक्स्ट, तो यानी कि मैं इसको क्लिक करूँगा तो इस पैनल की पोजीशन जो है वो मेरे टेक्स्ट फ्रेम के ऊपर आ जाएगी। अब मैं इसमें लिखता हूँ, मैंने 1 लिखा है और टैब की प्रेस की तो ये 2, टैब की प्रेस की 3। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मेरे पास ये टैब्स जो लगे हुए हैं वो
हाफ इंच के फासले पे लगें। जबकि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए है, तो मैं इसमें करूँगा ये कि ये देखिए मैं बार बार इसको हिलाता हूँ, तो देखिए मेरा ये पोजीशन, ये जो पैनल है ये हिल जाता है। तो चलिए मैंने ये पहले 1 लिखा और सेलेक्ट ऑल कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि मैंने कोई इसमें जो है वो कुछ टैब्स दिए हुए हों या मैंने कुछ स्पेस बार दिए हुए हों, तो इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट ऑल किया है। तो ये सेलेक्ट ऑल कर लिया आपने। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ टैब्स की हमारे पास अलाइनमेंट हैं, जैसे लेफ़्ट अलाइनमेंट टैब्स है हमारे पास, सेंट्रल अलाइनमेंट या सेंटर जस्टिफाइड है, इसके बाद राइट अलाइनमेंट है, और फिर आपके पास ये डेसिमल जस्टिफाई है। तो फिलहाल हम इसमें से लेफ़्ट अलाइनमेंट टैब जो है वो ले लेते हैं और मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ 01। अब मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और अब पहले आपका लेफ़्ट जस्टिफाई टैब जो है वो उसको मैं एडजस्ट करता हूँ। ये मैंने लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है या लेफ़्ट जस्टिफाई टैब जो इसको सेलेक्ट किया और इस खाने के ऊपर आकर मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट जो फिगर चाहिए है अपना वो इस लाइन के साथ चाहिए, और फिर नेक्स्ट यहाँ पर, और फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर। तो चूँकि मेरा एक डिस्टेंस एक ही है, तो मैं ये राइट साइड पे हमारे पास एक पॉपअप बटन है, इसको क्लिक करेंगे और इसमें हम कर देंगे रिपीट टैब। तो ये इसी डिस्टेंस के साथ आपके पास जो है वो टैब्स लग जाएंगे। और मैं अब ये टैब की प्रेस करता हूँ और 02, टैब की 03, 04, टैब की 05, इसी तरीके से मैं ये कंपोज करता चला जाता हूँ। अच्छा, अब चूँकि मैंने पैराग्राफ फ्रेम बनाया था तो मेरे पास 08 जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है। इसी तरीके से आप बनाते चले जाइए। ये मैंने 31 तक जो है वो मुकम्मल तौर पर अपना एक महीने के डेट्स जो थी वो लिख ली हैं। इसके बाद मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और सेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसके पॉइंट साइज़ को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। तो ये कैरेक्टर पैनल में जाने के बाद हम यहाँ से इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं। अभी हमारे पास 12 है, तो हम इसको 14 या 18 पॉइंट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है हमारा वो विजिबल हो जाए। और इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी रख सकते हैं। बोल्ड कर दिया मैंने। ये जो मेरी डेट्स की अलाइनमेंट्स थी वो सही हो गई हैं। अब मेरे पास ये पैनल था मेरे पास टैब्स का, जिसमें एडजस्टमेंट मैंने की, इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही काम इसमें से चाहिए था। इसके बाद हम फर्स्ट रॉ पे आप आते हैं, यानी कि एक रॉ तो मैंने आपको बताया था कि हमें जो है वो डेज के लिए चाहिए। इसके बाद ये फर्स्ट वीक होगा आपके पास, फर्स्ट वीक यहाँ से शुरू होगा, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक। अच्छा, अब इसके दरमियान का हमें स्पेस थोड़ा सा बढ़ाना है, तो इसे हम कहते हैं लीडिंग, यानी कि इनके दरमियान की लीडिंग जो है वो हम थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं। तो कंट्रोल टी करके आप ये कैरेक्टर पैनल ले आइएगा। ये देखिए, ये कैरेक्टर पैनल यहाँ से भी हम लेकर आए थे जो हमने बंद किया, और कंट्रोल टी से भी हमारे पास ये कैरेक्टर पैनल आ जाता है। और ये आपके पास लीडिंग है, और इस लीडिंग को हम एक एक पॉइंट बढ़ाते हैं। तो ये देखिए आपके पास लाइंस के दरमियान की स्पेसिंग जो है वो इस वक्त इंक्रीज़ हो रही है, और ये बिल्कुल तकरीबन सही आ गई है। इसको थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा आउट हो जाता है, और एक पॉइंट कम करते हैं तो ये बहुत माइनर सा फ़र्क आ रहा है। वैसे तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको डेसिमल में भी ले सकते हैं, जैसे 42.1 कर देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास स्पेसिंग आ गई है, यानी कि लीडिंग आ गई है। और इसको अब हम उठाकर ये सेंटर में रख लेते हैं। तो
तो ये हमारे पास एक कैलेंडर जो था उसकी डेट्स जो हैं वो बन गई हैं। अब आते हैं हम ज़रा अपने डेज की तरफ। तो ये टाइप टूल लेने के बाद मैं एक पैराग्राफ फ्रेम और ले रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक कॉलम के बराबर का ले रहा हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ संडे, और ये सेंटर लाइन कर लेते हैं। और ये आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप अप एरो की या डाउन एरो की से मैं इसको एक साइड कर लेता हूँ, और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करने के बाद में से अगले कॉलम में ले जाता हूँ, और कंट्रोल डी यानी कि ट्रांसफॉर्म अगेन की मेरे पास शॉर्ट की है, तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने। ये सिर्फ इस वजह से किया कि अब मैं अगर बार बार लिखता तो मेरी अलाइनमेंट आउट होती, कोई मेरे पास जो है ना डे ऊपर जा रहा होता, कोई नीचे जा रहा होता। तो अब ये मैंने चूँकि ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके मूव किया तो मेरी अलाइनमेंट एक आ गई है। अब मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, ये मंडे लिखा, इसके बाद ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक जो है वो डेज वगैरह के लिए भी हमारा एक सिलसिला बन गया है। और इसके बाद हम लिख देते हैं जनवरी 2022। अभी हम देख लेते हैं कि जनवरी 2022 हमारे पास कब से शुरू हो रहा है। तो 2022 मेरे पास जो शुरू होगा वो होगा सैटरडे से। तो इसी कैलेंडर्स को हम मूव करा देंगे। सबसे पहले तो मैं एक काम ही करता हूँ कि इस कैलेंडर को मैं पहले जो मैंने लॉक किया था उसे अनलॉक कर लेते हैं, और इसमें अगर कैलेंडर के हमें कलर्स वगैरह चेंज करने हों तो अनग्रुप करने के बाद मैं इसको, और ये जो मेरे पास संडे वाला साइट है या कॉलम्स हैं, इनको मैं अपने कोई भी एक कलर जो है वो दे देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भैया मेरे पास ये ब्लू कलर में आ जाए। तो ये आप ब्लू कलर में रख सकते हैं, और इसका भी कलर अगर आपने यही रखना है तो ये रख लीजिए, या अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको ये ब्लैक कलर कर देता हूँ और मैटर को अपने रिवर्स में निकाल लेता हूँ, यानी कि वाइट कलर में, और इसका पॉइंट साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 18 की जगह मैं 21 कर लेता हूँ, और इसको मैं साइड पर लगा देता हूँ। अच्छा, अब मसला क्या है कि हमने जो एक कैलेंडर बनाया है ये 2022 का मैं बना रहा हूँ, जो कि सैटरडे से शुरू होगा, लेकिन ये हमारा जो कैलेंडर है ये अभी बना हुआ है संडे से। तो मैं एक छोटी सी आपको एक टेक्निक्स बता दूँ कैलेंडर की, पूरे साल की कैलेंडर बनाने की, और वो ये है कि आप एक कैलेंडर जब बना लेते हैं तो इसको कॉपी करके आप इसी तरीके से ऑल्ट प्रेस करके एक और बना लें, तीसरा बना लें, चौथा बना लें। तो इसमें हमें जितने भी मंथ्स बनाने हैं वो 31 के बनाएंगे, और हम 7 महीने बनाएंगे। यानी कि अगर हम फर्स्ट हमने बनाया है ये सैटरडे संडे से, तो हम सेकंड बनाएंगे मंडे से, फिर ट्यूसडे से, फिर वेडनेसडे से, फिर थर्सडे से, फिर फ्राइडे से, देन आप सैटरडे से बनाएंगे, और इसी में से 5 कलर आपके मंथ्स जो हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको इसी तरह चेंज कैसे करते हैं। तो हमने 1 से पहले क्लिक किया है टाइप टूल लेने के बाद, और टैप की प्रेस की, तो देखिए मेरे तमाम डिजिट्स जो हैं वो आगे ऑटोमेटिकली मूव हो गए। अब जैसे मैंने कहा कि हमें जो है जनवरी जो है वो बनाना है सैटरडे से, तो मैं इसी को आगे बढ़ाता चला जाता हूँ। तो ये मैंने सैटरडे ये से अपना एक मंथ जो है वो बना दिया है, लेकिन चूँकि जनवरी 31 का होता है और यहाँ पे मेरे पास 29 आ रहा है, तो 30 फिर मैं ऊपर दूंगा इस तरीके से, और चूँकि 31 का होता है जनवरी, तो ये 31 इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास जितने भी कैलेंडर्स बनेंगे वो आसानी के साथ
आपके बन जाएंगे और आप इसको बहुत इजीली जो है अपने कैलेंडर को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर आपको इसमें एक और बना दूं कि जी फैब अगर मुझे बनाना है, अगर सैटरडे मेरे पास आ रहा है, यहाँ सैटरडे से एक मेरे पास जनवरी आ रहा है, तो मेरे पास फैब जो शुरू होगा वो ट्यूसडे से होगा, तो मैं इसको ट्यूसडे तक ले जाऊंगा। यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ फरवरी, ठीक है, और इसको मैं शुरू करता हूँ ट्यूसडे से। तो मैं अपने डिजिट को मूव कराता हूँ, टैब देके ट्यूसडे तक ले आता हूँ, और यहाँ मुझे चाहिए है 28, तो मैं इसमें से 30 और 31 जो है वो माइनस कर दूँगा और 29 भी माइनस कर दूँगा। तो मेरे पास ये आ गया है जनाब फैब, और इसी तरीके से हम अपने कैलेंडर को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।